बच्चों हम इस क्वेश्चन में HCF और LCM निकालेंगे 306 और 54 का, और उसके बाद हमें ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट को वेरीफाई भी करना है कि इन दोनों नंबर का जो HCF है और जो LCM है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा। फिर से बोलता हूँ, 306 और 54 का जो भी HCF होगा और LCM होगा, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के। यानी कि इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों नंबर के HCF इनटू इन दोनों नंबर के LCM के। ठीक है, तो HCF की वैल्यू यहाँ रखनी है और LCM की वैल्यू यहाँ रखनी है, और इन दोनों नंबर्स को यहाँ रखना है और आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखना है कि क्या LHS RHS के बराबर है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले HCF और LCM। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना है यार 306 और 54 को यहाँ पे। अब 306 का आप फैक्टर निकालो, तो वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसका फैक्टर निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 306, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ पे 3, फिर से 3, 5, 1, फिर से 3, 17, और यहाँ पे 17 और 1। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली 54 का कैसे निकलेगा, 54 यानी कि 2 इंटू 27, और 27 क्या होता है आपको पता है, 3 की पावर 3 होता है ना। 27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ लिख लो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। अच्छा, अब ये देखो इन दोनों नंबर में ये जो फैक्टर निकले हैं, क्या वो दोनों के पास है सारे फैक्टर्स? नहीं, यहाँ इसके पास 17 नहीं है, तो इसको 17 दे देंगे, पर उसकी पावर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0, आंसर आता है 1। तो बेसिकली 17 की पावर 0 का मतलब है 1। तो 1 किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहने वाला है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारी इस 2 इंटू 3 की पावर 3 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इस 54 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 17 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करवाया, जो कि होता है 1। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे HCF किसका, 306 और 54 का। क्या होगा, ये जितने भी फैक्टर थे 2, 3 और 17, इन सबको लिख दो। और सबसे पहले देखो 2 की पावर किसकी कम है, यहाँ पे कम है या यहाँ पे कम है, यार दोनों जगह पे ही 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो किसकी कम है, किसी भी की भी कम नहीं है, तो 1 ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं 3 पे। तो यहाँ देखते हैं 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो किसका कम है, पावर किसकी कम है, यहाँ पे 3 की पावर 2 की कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। सिमिलरली यहाँ 17 की पावर 1 है, यहाँ 17 की पावर 0 है, तो पावर किसकी कम है, 17 की पावर 0 की कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 17 की पावर 0 इज़ 1, तो 9 इंटू 2 इज़ 18। अच्छा, HCF आ गया हमारा 18। सेम ऐसी LCM निकाल लो, LCM ऑफ 306 एंड 54 इज इक्वल्स टू, फिर से लिख दो 2, 3 और 7। और अब इस बार देखो कि 2 की पावर 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 1 है। हमें LCM के केस में क्या करना पड़ता है कि पावर बड़ी वाली लेनी होती है, पर यहाँ तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इन दोनों में से बड़ा तो कोई नहीं है, तो 1 को ही लेना है। अब 3 पे आते हैं, यहाँ देखते हैं 3 की पावर 3 है, यहाँ पे देखते हैं 3 की पावर 2 है, तो बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे 3 की पावर 3 बड़ी है। अच्छा, अब आते हैं 17 पे, यहाँ 17 की पावर है 0 और यहाँ पे 17 की पावर है 1, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे 1। तो बस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 की पावर 3 इज 27 इंटू 17, तो यानी कि 54 इंटू 17,
तो ये हो जाएगा 918, 54 इंटू 17 हो गया 918। अच्छा, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। यहाँ पे बोलता है कि यार HCF और LCM को जो भी आपका निकला है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो पहले यही कर देते हैं, इस LHS को लिख देते हैं LHS। HCF किसका हमने निकाला 306 और 54 का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे LCM किस 306 और 54 के। तो HCF कितना निकला था, HCF निकाला था हमने 18। अच्छा, और LCM कितना निकला था 918। ठीक है, अब इन दोनों को आप अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दो, LHS को अभी ऐसे ही छोड़ दो। अब लिखो, देखो यहाँ पे RHS क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और वो दो नंबर क्या हैं 306 और 54। वो दो नंबर कौन से हैं 306 और 54 को क्या कर दो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिखो यहाँ पे RHS, यहाँ लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और वो दो नंबर्स क्या हैं, वो दो नंबर है 306 और 54। इन दोनों को क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो यानी कि मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है, क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये हमें बोल रहा था कि वेरीफाई करो कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वेरीफाई का मतलब कि क्या आपका LHS और RHS, ये LHS है ये RHS है, क्या ये बराबर आ रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे है 18 इंटू 918 और यहाँ पे है 306 इंटू 54। तो अगर आप 18 को 918 से मल्टीप्लाई करोगे, आप एक बार करके देखना, और 306 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे कि ये बराबर आएंगे। कैसे, हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको एज इट इज़ छोड़ दो अभी के लिए, अभी मल्टीप्लाई मत करो। नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों को वैल्यू सेम आने वाली है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को करो, सेम आएगी। पर हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर इतनी बड़ी वैल्यू आपको मल्टीप्लिकेशन करने की का मन नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो हम लोग इस 54 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 18, है ना। 54 क्या होता है 18 3 जा 54, तो मैंने 54 को क्या लिख दिया 3 इंटू 18, 18 3 जा 54 होता है, तो 54 की जगह लिख दिया मैंने 3 इंटू 18। अच्छा, उसके बाद 306 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो कितना आएगा 918। 306 इंटू 3 कितना होता है 918 इंटू 18 तो है ही यहाँ पे 18, ये रहा यहाँ पे लिख दिया हमने। क्या LHS अब देख सकते हो RHS के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन थी हमारी, ये जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, ये इस क्वेश्चन में इक्वल आ रही है, यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया है कि ये सच है। ठीक है, क्योंकि हमारा LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि ये किसी भी दो नंबर का HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आ जाता है। हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई भी कर दिया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे, बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको।